इलेक्शन को लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम जो हमारी एक विचारधारा है जो कि खासकर CPIM और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है, लगभग हमारी विचारधारा सेम ही चलती है शुरू से लेकर। आइडियोलॉजी हमारी सेम है, हमारे कोई जिसे कहते हैं एक जो विजन है वो भी लगभग सेम है। और मेन सोच हमारी ये है कि सर्कुलर गवर्नमेंट बने। और जिस तरीके से आप अभी देख रहे हैं कि नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है और किसी इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया जा रहा है, वो सिर्फ अभी तक भी मंगलसूत्र, राम मंदिर और जिसे कहते हैं इरेलीवेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन नेशनल लेवल तक भी चल रही है। खास करके जो उनके स्टार प्रचारक है, जिसमें कि मोदी जी को गिन सकते हैं हम और अमित शाह जी को गिन सकते हैं और डाउन द लाइन आपके नड्डा जी हो गए और जो भी इनके मेजर लोग हैं। लेकिन हम आम आदमी जिसे कहते हैं जनरल पब्लिक तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि अभी ये टाइम आ गया है, ये बहुत अच्छा टाइम आया है। हम आप लोगों का सभी का सहयोग मांग रहे हैं, इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि जो इनकी एंटी डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ है सेंटर में भी और स्टेट्स में भी, और उसके अलावा जो जिस तरीके से आज हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी बहुत है, और आप इसके प्रति आप देखते हो उसका क्या आगे असर हुआ बेरोज़गारी का कि आगे से आगे तक वो डाइवर्जन बहुत हो चुकी है। जो आपका फोकस है बच्चों का वो डाइवर्ट हो चुका है और बच्चे डिफरेंट जिसे कहते हैं नेगेटिव साइड्स को लेके अलग अलग धाराओं में चल रहे हैं। ये आप सबको मालूम है कि देश के अंदर जो सेकुलर डेमोक्रेटिक और इस देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा को लेकर करीब 38 पार्टियां हैं जिन्होंने ये इंडिया अलायंस जो देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए बनाया। और निरंतर आप देख रहे हैं पिछले समय से जब से ये चुनाव का दौर चला है तो उस समय में पूरे देश के स्तर पर इस अलायंस को एक ओवरवेलमिंग सपोर्ट जो है वो मिला है। और ये जो 18वीं लोकसभा का चुनाव इस देश के अंदर हो रहा है, ये एक विशेष परिस्थिति में हो रहा है। जिस प्रकार से हमने पूर्व में भी जो इंडिया अलायंस के सभी गठबंधन के अंदर जो घटक दल है, इन्होंने राज्य के स्तर पर और अन्य स्तर पर जो प्रेस वार्ताएं की है, अपनी बात रखी है। क्योंकि देश के अंदर ये जो मोदी जी के नेतृत्व में ये जो भाजपा NDA की सरकार है, पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारे संविधान के ऊपर, हमारे लोकतंत्र के ऊपर, विशेष रूप में जो हमारे देश का जो संघीय ढांचा है, ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर एक बड़ा हमला जो किया है। और आपको देखा है कि इनकी जो कार्यप्रणाली है वो बिल्कुल ही जो है तानाशाहपूर्ण है और फांसीवादी तौर तरीके अपनाकर जो है इस लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया जा रहा है। हम लोग बार बार यही विनती कर रहे हैं जनता से कि आप भाजपा को इसलिए भी हराना जरूरी है, मोदी जी को हटाना इसलिए भी जरूरी है कि अगर देश में चुनाव को आप देखना चाहते हैं आने वाले वर्षों में, डेमोक्रेसी को अगर आप रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसके लिए संविधान को पहले बचाना जरूरी है। इनके कई जो नेता हैं वो ऑलरेडी बता चुके हैं। अब वो उन्होंने इंटेंशनली वो बोला है या नहीं, उनको शायद गलती हो गई है कि वो खुल करके सामने आ चुकी है बातें कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने जा रहे हैं। हमारी और इनकी बाकी आप जो बार बार कहते हैं कि आप क्यों हैं, देखिए इसको ऐसे आप समझिए कि बहुत जी तोड़ से हमारे आपके बुजुर्गों ने एक घर बनाया, उसमें सब लोग रह रहे हैं, कोई 1 कमरे में, कोई 2 कमरे में, कोई 4 कमरे में। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम तो आपस में सेटल कर लेंगे बाद में कि 1 कमरा कौन रहेगा, 4 कमरे। भाजपा तो ये कहने पे तुली है कि इसमें रहेंगे ही हम, इस घर में, आप पूरे के पूरे सब बाहर जाइए।